ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषं संसार संगतम् वर्जनं भावबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भारत वर्ष सहित ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और यूरोप देश के हमारे सभी आदरणीय आत्मीय परिजन बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा का यह द्वितीय सत्र प्रारंभ हो रहा है। अभी आपने पुरुषोत्तम मास का महत्व, कैसे मलमास अधिक मास कहलाया और इसकी पूजा उपासना अभ्यर्थना के द्वारा किन किन ने क्या पाया, और उसके साथ में गायत्री तत्व विवेचन का क्रम चल रहा है। गायत्री मंत्र श्री राम कथा का मूल मंत्र है। जैसा मैंने आपकी सेवा में बतलाया कि राम कथा का श्री गणेश ही वेदे हरिहर मैं वेद प्राण सो, वेदों के प्राण गायत्री मंत्र के द्वारा राम कथा का शुभारंभ हुआ। और नवदा भक्ति के सूत्र आपने सुने। यह गायत्री मंत्र 24 अवतारों की भक्ति को, मीमांसा को अपने अंदर समेटे हुए है। गायत्री मंत्र कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रामचरितमानस ने इसकी विशद व्याख्या की है जो आपने सुनी, और तत् पर बात चल रही थी। तत् वह कौन? वह परम पिता परमात्मा। कैसा है वो? बिन पद चलाई सुने बिन काना, बिन पद चलाई सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस बिन देखा, कर बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिन भास अशेषा, गाई गान बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, महिमा अमित
जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वह परम पिता परमात्मा जो कण कण में और हर क्षण क्षण में संव्याप्त है, उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप जैसा हम बना लें। एक गांव में एक हाथी आया, लोगों ने कहा चलो हाथी देखने चले, हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। 4-5 अंधे भी थे, उन्होंने कहा भैया हम भी हाथी देखने चले। कहा तुम्हारे आंखें तो है ही नहीं, देखोगे कैसे? कहा देखेंगे नहीं तो उसको अनुभव कर लेंगे छू छू कर। कहा चलो। एक अंधा आगे से आया, उसने हाथी की सूंड पकड़ी, कहने लगा हाथी तो सांप जैसा होता है, हाथी तो सांप जैसा होता है। एक अंधा आया, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी, चिल्लाने लगा हाथी तो रस्सी जैसा होता है, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। एक अंधा आया, उसने हाथी का पैर पकड़ा, वो कहने लगा हाथी तो खम्मे जैसा होता है। एक अंधा आया, उसने हाथी के सिर पर हाथ रखा, कहने लगा हाथी तो पत्थर जैसा होता है। एक अंधा आया, उसने इन के इन प्रकारेण हाथी के पेट पर हाथ फेरा, कहने लगा कि हाथी तो दीवाल जैसा होता है। एक ने हाथी का दांत पकड़ा, कहने लगा हाथी तो लकड़ी जैसा होता है। एक ने कान पकड़ा, कहने लगा हाथी तो सूपा जैसा होता है। लेकिन ऐसा हाथी होता है क्या? नहीं, इन सबको मिला करके हाथी होता है। वैसे ही भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सूर्य देवता, अग्नि देवता, गायत्री माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, हनुमान जी, गणेश जी, ये सब अलग अलग हैं क्या? ना। परबस जीव स्वाबस भगवंत। परबस जीव स्वाबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीखंता। जीव अनेक एक श्रीखंता। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान। मत प्रगट होनी न जाना। भगवान दर्शन का विषय नहीं है, भगवान तो अनुभूति का विषय है। और जिस रूप में आप उसका अनुभव करोगे, भगवान आपको वैसे ही फल देगा। तत् वह परम पिता परमात्मा जो बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देखता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के छूता है, बिना नाक के श्वास लेता है, क्या कोई ऐसा प्राणी हो सकता है? ना ना ना, ये तो कोई प्रेरणा है, प्राणी नहीं। और ये प्रेरणा कौन सी है? वह सद्विचार तत् धीमहि, तत् धीमहि। हम उस परम प्रकाश में परमात्मा जो बुद्धि स्वरूप है, हम उसका अपने अंतरात्मा में अनुभव करें। तत् वह परमात्मा कैसा है? सवितुर। हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं, और अंधेरे में हमेशा ठोकर लगने का डर रहता है। प्रकाश में आप दौड़ते हुए चले जाओ, गड्ढों को लांघते हुए चले जाओ, पत्थरों को पार करते हुए चले जाओ, प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन आज तो हम या निशा सर्वभूतेषु तस्मात् जागृत संयमी, आज तो हम दिन में भी अपने जीवन को रात्रि में प्रविष्ट कराए हुए हैं, और दिन में भी हम वैसे ही भटक रहे हैं जैसे रात्रि में मनुष्य भटकता रहता है। ये भटकाव को रोकें, ये मोह का भटकाव है। और मोह जब तक जीवन में रहता है बंधुओं, तब तक हम भटकते ही रहते हैं। मोह के जगह हम सवितुर उस परम प्रकाश परमात्मा उसको अपने अंतरात्मा में धारण करें, क्योंकि आज अंधकार बाहर नहीं है। यहाँ तो देखिए आप कितनी ट्यूबलाइट लगी हुई हैं। आप किसी बड़े महानगर में जाएं, आप सिडनी में देखें, रात्रि भी दिन जैसे प्रतीत होती है। कितनी अधिक चकाचौंध में हम जी रहे हैं। हमारे भीतर अंधकार घनीभूत हो रहा है, बाहर के चकाचौंध में हम उलझे हुए हैं। तो हम अपनी अंतरात्मा को जागृत करें। जब अंतरात्मा जागृत होगी तो राम कथा का सूत्र कहता है,
आत्म अनुभव सुख सा प्रकाशु और बड़े भागे और आवहि जासु। ओ गरही बिमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। हमारे भीतर जब प्रकाश होगा, सवितुर जब हमारे भीतर प्रकाश आएगा, तो जो दोष दुख रूपी अंधकार है, जो मोह और ममता रूपी अंधकार है, जो क्लेश और कलह रूपी अंधकार है, वह हमारे जीवन से दूर होता हुआ चला जाएगा। और तब राम कथा और गायत्री मंत्र हमको बतलाते हैं कि मनुष्यों प्रकाश की ओर चलो। हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया, परम पूज्य गुरुदेव हमेशा साधना में कहते हैं तम सो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। अस्तो मय सदगमय, क्योंकि असत्य सबसे बड़ा अंधकार है, यदि हम प्रकाश रूपी सत्य की ओर चले। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम कहाँ उलझे इस शरीर से। ये शरीर क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात बेजान खिली न खिली मलयाचल की सुचि शीतल मन सुगंध समीर मिली न मन। कल काल उठार लियो फिर तो, कल काल उठार लियो फिर तो, तन नम्र पे चोट दिली न दिली रटले हरि नाम हरि रसुन। और अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न। तो हम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करने के प्रयत्न करें, तो हम भटकाव से बच जाएंगे। आत्मज्ञानी आदमी की जिंदगी है और अज्ञानी आदमी की मृत्यु है। इसलिए हम अमृत की ओर बढ़ें, आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। और गायत्री मंत्र के जप के बिना हमारे अंदर आत्मज्ञान जागृत नहीं होगा, हम अज्ञान में ही भटकते रहेंगे। जैसे गायत्री मंत्र कहता है सवितु, सवितु का क्या करें? वरेण्यम, वरण करते हैं। तो एक राजा ने अपने नगर में मुनादी कराई, ऐलान कराया, मैं अपने राजमहल में 2 घंटे के लिए नुमाइश लगा रहा हूं। जो भी इस नुमाइश में से जो कुछ ले जाना चाहे ले जा सकता है। आजकल देवता लोग ज्यादा हैं, देवता लोग कम हैं। कभी हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हुआ करते थे, जो यज्ञ करते थे, कराते थे, दान देते थे और लेते थे, जो ज्ञान देते थे और लेते थे, जो भोजन करते थे और भोजन कराते थे। लेकिन आज लेने ही लेने वाले दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही राजा ने कहा कि मैं राजमहल में नुमाइश लगा रहा हूं, जो कुछ जिसको अच्छा लगे ले जा सकता है, ले जाने वालों की भीड़ लग गई। राजा भी एक सिंहासन पर बैठा तमाशा देख रहा था। राजा की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सोना चांदी हीरे मोती वस्त्र अन्न अनाज रुपया पैसा धन दौलत कपड़ा, जो कुछ जिसको अच्छा लगा ले जाने लगा। नमाज खत्म होने में थोड़ा सा ही समय था कि एक लड़की आई, उसने सारे नमाज में चक्कर लगाए। चक्कर लगाने के बाद वो राजा के पास में आकर के खड़ी हो गई। लड़की ने कहा क्यों? राजा ने कहा क्यों लड़की, तू यहाँ क्यों खड़ी हो गई? राजा ने मंत्री से कहा पूछो इससे। मंत्री ने कहा क्यों लड़की तू यहाँ क्यों खड़ी है? कहा मुझे इस नुमाइश में से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये राजा अच्छा लग रहा है, राजा का क्या करेगी? मैं राजा का वरण करूंगी। क्यों? अरे मंत्री महोदय मैं राजा से विवाह करूंगी। विवाह क्यों करेगी? अरे मंत्री महोदय आपका तो दिमाग खराब है। क्यों? ये सोना ये चांदी ये हीरे ये मोती ये वस्त्र ये अन्न ये अनाज ये रुपया ये पैसा ये धन ये दौलत ये विभूति ये वैभव इस राजा का है। और जब मैं राजा का वरण करूंगी तो एक एक चीज के लिए मुझे प्रदर्शनी में भटकना नहीं पड़ेगा, सारी दौलत पर मेरा अधिकार हो जाएगा, मैं राज रानी बन जाऊंगी और फिर मैं वैभव में डूबी रहूंगी। लड़की ने राजा का वरण किया, राज रानी बन गई। यह संसारी प्रदर्शनी है। हमारे आत्मा रूपी सिंहासन पर बैठा हुआ परमात्मा ही राजा है, हमारा मन ही मंत्री है। और जब कभी हमारी बुद्धि रूपी कन्या आती है, परमात्मा रूपी राजा का वरण करती है, तो फिर उसको एक एक चीज के लिए भटकना नहीं पड़ता।
फिर तो वह परमात्मा स्वरूप हो जाती है। सोई जानहि जे देहु जनाई, सोई जानहि जे देहु जनाई, जानत तुमहि होय जाई, जानत तुमहि होय जाई, जाने बिन न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, परतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, मीठा गैस जल के चिकनाई, मीठा देश जल के चिकनाई। हम तो दुनिया को जानना चाहते कि दुनिया में क्या है, मेरा मामा कौन है, मेरा काका कौन है, मेरा फूफा कौन है, मेरा मौसा कौन है, कौन मेरा हित कर सकता है, कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है। हम तो संसार को जानने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस दिन परमात्मा का वर्णन करेंगे और जब ये मालूम चलेगा कि परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, परमात्मा को जान लिया तो फिर कुछ जानने योग्य रह नहीं जाएगा। फिर हम हल्का फुल्का जीवन जिएंगे, लाभ हानि में हम सम रहेंगे, पाप पुण्य का हम फर्क करना जानेंगे और निश्चित रूप से एक देह मानव का जीवन जिएंगे। इसलिए वरेण्यम हम वर्ण करें। मैंने अभी आपको सबरी का नवदा भक्ति की बात कही ना, नवदा भक्ति में सबरी ने भगवान का वर्ण किया, शूर्पणखा ने भौतिकता का वर्ण करने का प्रयत्न किया, उसके नाक कान कटे और सबरी का जातहीन अग जन्म मुक्ति कीन असनारी महामंद मन सुख सहसी ऐसे प्रभु विसार। तो वास्तव में आज आवश्यकता है कि हम भगवान की दिव्य शक्तियों का वर्ण करें और भगवान का तेज आ जाएगा, वर्ण कर लेंगे। तो मैं बता रहा था कि फिजी में भी हम लोगों ने जा कर के भी देखा और सारे लोग जानते हैं कि फिजी में बिना हनुमान की चालीसा का पाठ किए बिना, हनुमान को अगरबत्ती लगाए बिना वहाँ के लोग जो है पानी भी नहीं पीते हैं। सारी दुनिया में हनुमान लला के वृत्तांतों की का वर्णन है, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, आस्था है। लेकिन क्या हनुमान जी पहले इतने तेजवान थे, इतने प्रतिभावान थे? यदि हनुमान जी की मैं कथा आपको सुनाऊं तो आपने हनुमान चरित्र सुना होगा, हनुमान नाटक देखा होगा और आपने ये पाया होगा कि हनुमान जी ने जब तक श्री राम के तेज को अपने जीवन में धारण नहीं किया तब वो उतने बलिष्ठ नहीं हुए। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत के आगे से निकले तो बंधुओं हनुमान जी ने देखा कि सुग्रीव ने देखा कि ये दो कोई बलशाली आदमी हमारे यहाँ सामने से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सुग्रीव से, उन्होंने कहा हनुमान जी से, सुग्रीव जरा जाकर के देखना ये दो बलशाली आदमी कौन आ रहे हैं। तो हनुमान जी गए, उन्होंने सिर झुकाया और हनुमान जी किस रूप में गए थे? अगर बलशाली होते तो उन्होंने तो पहले सुग्रीव को मना किया कि नहीं मैं नहीं जा सकता, ये दो हैं, मैं अकेला हूँ। इन्होंने अगर मेरी पिटाई कर दी तो, अर्थात बलशाली भी नहीं थे, ज्ञानवान भी नहीं थे। अगर ज्ञानवान होते तो बंधुओं ब्राह्मण का रूप रख करके गए थे, ये क्षत्रिय राजकुमारों के सामने सिर झुका रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? ऋषमुख पर बतनिय राई, ऋषमुख पर बतनिय राया, ऋषमुख पर बतनिय राई, ऋषमुख पर बतनिय राई। आगे चले बहुरी रघुराई, आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषमुख पर्वत नियराई, ऋषमुख पर्वत
देखिया तुल बल सेवा। आवत देख अतुल बल सेवा। अति सभीत कह सुन हनुमाना। अति सभीत कह सुन हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। बल रूप निधाना। देखना हनुमान जी, ये दो बलशाली आदमी कौन आ रहे हैं? अगर ये बाली के भेजे हुए हों तो मैं यह पर्वत छोड़ करके शीघ्र भागूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये बाली के योद्धा मुझे मार न डाले। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख करके गए, और ब्राह्मण उस समय ज्ञान में इतना ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता था। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र जपता था। आज तो हमने गायत्री मंत्र जपना छोड़ दिया, यज्ञोपवीत धारण करना छोड़ दिया, और तो और संध्या बंदन हुआ करता था, संध्या बंदन करना छोड़ दिया। आज के व्यस्त जीवन में ये सब बातें कठिन है, तो कम से कम सुबह शाम हम परिवार सहित खड़े होकर भगवान के सामने दीपक तो जला सकते हैं। ये दीपक जलाने का वृत्तांत केवल राम कथा तक सीमित ना रह जाए, बल्कि सुबह शाम आप दीपक जलाइए। देखिए भगवान का कैसा सवित और कैसा प्रकाश हमारे जीवन में फैलता हुआ चला जाएगा। हनुमान जी ने राम नाम का दीपक जलाया, तो जो हनुमान जी बलशाली नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे, जिन्होंने भगवान श्री राम से कैसी अटपटी बातें की थी। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाय पूछत रस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। का आप कौन है और क्षत्रिय रूप बना करके कैसे घूम रहे हैं? उन्होंने कह दिया कि हम तो क्षत्रिय हैं, लेकिन आप ब्राह्मण का रूप रख करके हे बूढ़े ब्राह्मण हमको नमन बंदन कर रहे हैं, आप कौन हैं? और हनुमान जी ने जब तक राम जी को नहीं पहचाना था, उनके अंदर भगवान का तेज जागृत नहीं हुआ, तब तक ना वो बलशाली थे ना बुद्धिमान थे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को पहचाना, प्रभु पहचान परउ गहि चरना। प्रभु पहचान परउ गहि चरना। तो सुख उमा जाय नहीं बरना। सो सुख उमा जाय नहीं बरना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी क्या से क्या हो गए? जो बलशाली नहीं थे, जो बुद्धिमान नहीं थे, धीमहि धियो भगवान के तेज को धारण करते ही अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुर्वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी भगवान के परम भक्त बन गए और सभी लोग भावना सहित हनुमान जी की प्रार्थना वंदना करते नहीं अगाते। और भगवान राम की जहाँ पूजन होगी, भगवान श्री राम का जहाँ चित्र होगा, वहाँ हनुमान जी को जरूर विराजमान किया जाता है। आइए हनुमान जी का वंदन करें। महावीर हनुमान गुसाई। महावीर हनुमान गुसाई।
तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय श्री राम, जय महाकाल। हाथ उठा करके साधु संत के हनुमत प्यारे, साधु संत के हनुमत प्यारे। भक्त हृदय श्री राम दुलारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। राम रसायन पास तुम्हारे, राम रसायन पास तुम्हारे। सदा रहो तुम राम दुआरे, सदा रहो तुम राम दुआरे। तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा। सगरी विपत टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हरि बोल। जय श्री राम, जय महाकाल। तुम्हारी शरण महासुखदाई, तुम्हारी शरण महासुखदाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तुम्हारी महिमा तुलसी गाई, तुम्हारी महिमा तुलसी गाई। जग जननी सीता महामाई, जग जननी सीता महामाई। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय, शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय। ज्योत महान जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। और जब भगवान का भव्य तेज हनुमान जी के अंदर आया तो हनुमान जी ने शपथ ले ली थी, संकल्प ले लिया था। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। बंदो, जो भगवान का वर्णन करता है वह प्रकाश को धारण करता है, जो प्रकाश को धारण करता है वह देवत्व को जागृत करता है, और देवत्व जिसके अंदर जागृत हो जाता है
वह काम काज की ओर नहीं, राम काज की ओर बढ़ता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने केवल घर गृहस्थी के कामों तक सीमित न रहें, केवल अपनी नौकरी को ही अपनी जिंदगी का काम न समझें, बल्कि आज सारी दुनिया में पतन और पीड़ा फैली हुई है। आज सारी दुनिया अत्याचार और अनाचार के अंधकार से दबी हुई है। आज सारी दुनिया बंदियों चारों ओर चीत्कार और हाहाकार के क्रंदन में पड़ी हुई है। ऐसे समय में बुद्धिजीवियों का, धर्मशीलों का और जो पढ़े लिखे लोगों का और जो हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उन सब का यह फर्ज हो जाता है कि हम दुनिया की पतन पीड़ा को दूर करने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने जहाँ भी पतन पीड़ा देखी वहाँ आगे बढ़े, आगे गए, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। देखिए आप, जब हनुमान जी और श्री राम जी का मिलन हुआ तो उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने हनुमान जी से, हनुमान जी तुम एक काम करना, क्या? सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी तुम केवल मेरे कैलेंडर में, मेरी मूर्ति में, मेरे मंदिर में वो मुझे केवल चित्र में ही मत देखना, बल्कि सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, वही मेरा अनन्य भक्त है जो सब में ईश्वर के दर्शन करता है। और ईश्वर के दर्शन जिनने भी किए, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, हे भगवान मुझे शांति मत देना, मुझे मुक्ति मत देना, मुझे धन मत देना, मुझे दौलत मत देना। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज हमेशा कहा करते थे, न तो हम कामे राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम, कामे दुक्तप्ता नाम प्राणाम आर्तनाशनम। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य भोग नहीं चाहिए। मेरी तो एक ही आकांक्षा है, मेरी तो एक ही कामना है, मेरी तो एक ही इच्छा है कि एक भी व्यक्ति यदि पतन पीड़ा में पड़ा रहे तब तक आप मुझे मोक्ष मत देना। मैं बार बार इस धरती पर आऊं और बार बार इस धरती के दुखों को मिटाऊं। हनुमान जी ने भी यही कार्य किया। गायत्री मंत्र के इस भावार्थ को आत्मसात करके हनुमान जी चाहते तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर किसी भी गुफा में जाते और शुद्ध घी का दीपक लगाते, चंदन की अगरबत्ती लगाते और भगवान राम लक्ष्मण को गुफा में ऊंची सिंहासन पर बिठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम गाते रहते। लेकिन उनके मन में तो एक ही इच्छा हो गई थी कि राम कार्य कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जैसे ही भगवान ने कहा, सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, वही मेरा परम भक्त है जिसके अंदर ऐसी बुद्धि खत्म नहीं होती कि सब में ईश्वर को देखें। तो हनुमान जी ने एकदम कहा कि भगवान मेरा दुख तो दूर होगा तब हो जाएगा, आप तो पहले मुझसे भी ज़्यादा दुखी सुग्रीव है। उसकी पत्नी को बाली ने छुड़ा लिया, उसको धक्का दे करके पंपापुर से निकाल दिया और वह बरसात में, सर्दियों में, गर्मियों में बेचारा कष्ट उठाता है। तो हनुमान जी ने कह दिया था कि नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, तो सुग्रीव दास तव आई, तो सुग्रीव दास तव आई, तेहि सन्नाथ मैत्री कीजे, तेहि सन्नाथ मैत्री कीजे, न जानते ही अभय करीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। सुग्रीव का कष्ट उठाइए, कष्ट आप दूर कीजिए। भगवान ने कहा अच्छा, और उन्होंने सबसे पहले सुग्रीव का दुख दूर कराया। कहा अगर ये भी दास बन जाएगा सुग्रीव भी भगवान का, तो फिर मेरी दासता बट जाएगी, मेरी सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एकदम बात को पलट दिया था कि नहीं नहीं नहीं, दास तो मैं आपका रहूंगा। तो सुग्रीव क्या रहेगा कि तासो नाथ मैत्री कीजे, और दीन जानते ही अभय करीजे। दास तो मैं आपका रहूंगा
आप सुग्रीव को मित्र बना करके रखें। सुग्रीव का दुख दूर किया। सुग्रीव तो वानरों का अध्यक्ष था, राजा था, वानर राज था, बड़ा आदमी था, इसे उसका दुख दूर कर दिया हो? नहीं नहीं नहीं, बंदर भालू छोटे छोटे सर्वहारा जगत के मजदूर वर्ग के लोग थे और छोटे छोटे गरीब थे, अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर भगवान के कार्य के लिए आए थे। उनका दुख किसने मिटाया? जब सारे बंदर भालू कहने लगे कि अब क्या होगा, भूख और प्यास से हम पीड़ित हैं, तो उनके दुख को किसने दूर किया? मन अनुमान कीन हनुमाना, मन अनुमान कीन हनुमाना। मरण चाहत सब बिन जल पाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। आगे ले हनुमंत ही कीना, आगे नहीं हनुमंत ही कीना। पैठा बेवर विलंब न कीन्हा, पैठा बेवर विलंब न कीन्हा। श्री राम कथा के बड़े विलक्षण पात्र हैं श्री हनुमान जी। सुग्रीव का दुख मिटाया तो छोटे छोटे बंदर भालुओं को भी देखा कि ये तो भूख प्यास से व्याकुल हो जाएंगे। गुफा के अंदर पानी है, गुफा के भीतर कौन घुसे? कोई शेर बैठा हो, कोई अजगर बैठा हो, कोई नाग बैठा हो, तो आगे ले हनुमंत ही कीना और पैठा बिवर विलंब न कीना। वो आगे घुसे और उन्होंने बंदर भालुओं के प्राण बचाए। बंधु, जो भगवान के कार्य के लिए जोखिम लेने के लिए, जुआ खेलने के लिए तैयार रहता है, वही भगवान का सच्चा सेवक है। आज तो जब भी लोग मंगल की बात आती है तो हम दाएं बाएं झांकने लगते हैं। नहीं नहीं, भगवान के कार्य के लिए यदि हम प्राणों का उत्सर्ग भी कर दें तो बंधु वह कम है। यह है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो, ये सद्बुद्धि को धारण करने का परिणाम है। और यही नहीं कि बंदर भालुओं का दुख मिटाया हो। अरे विभीषण कौन था? विभीषण तो दुश्मन का भाई था। और कौन था? राक्षस था। लेकिन जब विभीषण ये कहने लगा, आते कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा। करि यही कृपा भानुकुल नाथा, करि यही कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही। प्रीत न पद सरोज मन माही, प्रीत न पद सरोज मन माही। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, तात कबहु मोहि जानी अनाथा। कर यही कृपा भानुकुल नाथा, कर यही कृपा भानुकुल नाथा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दसनन महु जीव विचारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। जिमि दसनन महु जीव विचारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। हनुमान जी, मैं उत्तम कुल पुलस्त का नाती तो हूं, लेकिन रावण का भाई हूं, राक्षस वंश में मैंने जन्म लिया है। क्या मुझ पर कभी भगवान की कृपा हो सकती है? बताइए प्रभु। मैं लंका में ठीक उसी प्रकार रहता हूं जैसे
32 दांतों के बीच में बेचारी एक कोमल जीव रहती है। हनुमान जी ने कहा विभीषण तुमको रहनी आ गई, तब तक जब तक जीव अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती तब तक दांत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हनुमान जी रावण के सामने हो, विभीषण के सामने हो, सुग्रीव के सामने हो, अहिरावण के सामने हो, कालनेमी के सामने हो, सबके सामने पहले विनीत स्वरों में मृदु भावों से बातचीत करते हैं। विभीषण तुमको रहनी आ गई। यह जीव जन्म के समय भी हमारे मुंह में रहती है और मृत्यु हो जाती है तब भी यह जिब्बा हमारे मुंह में बनी रहती है, क्योंकि नम्र है, कोमल है। और दांत जब हम पैदा हुए थे तो हमारे मुंह में नहीं थे, और जब हम मरेंगे तब भी दांत हमारे मुंह में नहीं होंगे। कठोर व्यक्ति अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहता। गायत्री मंत्र कहता भर्गो देवस, देवताओं जैसी विनम्रता, देवताओं जैसी प्रतिभा, देवताओं जैसा तेज, देवताओं जैसी विनम्रता, देवताओं जैसी सहकारिता हमारे जीवन में आएगी तब हम धीमे ही धियो हम सद्बुद्धि को धारण करते चले जाएंगे। विभीषण तुम तो सद्बुद्धि के भंडार हो। जैसे रावण को भी सद्बुद्धि का ही उपदेश देना। और आप सब जानते हैं कि विभीषण ने रावण से क्या कहा था? सुमते कुमते, सुमते कुमते सबके और राही, सुमते कुमते सबके और राही, वेद पुराण निगम अस काही, वेद पुराण निगम अस काही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सद्बुद्धि को धारण करके हम विभूतियों का भंडार खोल सकते हैं, और दुर्बुद्धि को धारण करके हम वैभव होते हुए भी तो अभी विपत्तियों को आमंत्रण दे सकते हैं। इसलिए धीमहि धियो। हनुमान जी ने विभीषण को सांत्वना दी। कहा कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। विभीषण तुम तो उत्तम कुल पुलस्त का नाती हो ना, तुम तो शिव विरंची पूजे बहु भांति हो ना, तुम तो ब्राह्मण वंश के हो ना, लेकिन मुझे देखो मैं रघुवंशी छोड़ मनवंशी भी नहीं हूं। मैं तो कपि चंचल हूं, शाखा अमृत के बड़ मनसाई, शाखा थे शाखा पर जाई। मैं ऐसा हूं, फिर भी भगवान की कृपा मुझ पर हुई। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुबर गुण भरे बिलोचन नीर। ठीक है, आप शहरी सोसाइटी में रहते हैं, कभी कभी आप रम ले लेते हैं, आप सिगरेट पी लेते हैं, आप बीड़ी पी लेते हैं, आप कभी कभी नॉन वेज खा लेते हैं। ठीक है, वो आपकी वृत्ति है, लेकिन आपके अंदर ऐसी शुभ वृत्ति भी होना चाहिए कि कभी कभी नहीं, रोज रोज सुबह शाम कम से कम 24 गायत्री मंत्र का जप कर लें। ज़्यादा समय नहीं तो 24, नहीं तो 1 माला का जप करें। रोज अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं सर्विस पर, विदेशों का मामला है, तो शाम को घर आए तो सोने के पहले सब घर के लोग इकट्ठे होकर, चाहे आप सिडनी में रहते हो, मेलबोर्न में रहते हो, आप चाहे फिजी में रहते हो, आप चाहे पर्थ में रहते हो, चाहे आप एडिलेड में रहते हो, चाहे आप कैनबरा में रहते हो, चाहे आप लंदन में रहते हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, आप वहीं पर शाम के समय अपने घर में दीपक जला करके भगवान के दैवी प्रकाश को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो हनुमान जी जैसी शक्ति
हनुमान जी जैसी बुद्धि वृत्ति हमारे अंदर आती चली जाएगी। और केवल विभीषण का ही दुख मिटाया नहीं, नारी जगत का उत्थान करना भी आवश्यक है। गायत्री मंत्र नारी उत्थान की बात भी करता है। क्यों? सीता के प्राण किसने बचाए? सीता तो जोर जोर से विलाप कर रही थी ना। त्रिटासन बोली कर जोरी, त्रिटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनित मोरी, मात विपति संगिनित मोरी, तजाहूँ देह कर बेगी उपाई, तजाहूँ देह कर बेगी उपाई, जो सह बिरह अब नहीं सह जाई, जो सह बिरह नहीं सह जाई, आन काठ रची चिता बनाई, आन काठ रची चिता बनाई, हाथ अनिल पुनि देहु लगाई, मात अनिल पुनि देहु लगाई। माँ, मुझसे रघुवीर का विरह अब सहन नहीं हो रहा है। आप काष्ठ ले आइए, लकड़ी ले आइए, घी ले आइए और आप चिता सजा करके उसमें अग्नि प्रविष्ट करा दीजिए। अब मैं चिता में जल करके मर जाना चाहती। निशि न मिला निशि न नलमल सुन सुकुमारी, असु कहीं सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा तो चली गई, लेकिन सीता का दुख किसने मिटाया? राम नाम गुण बरनय लागा, राम नाम गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। देवत्व वाला व्यक्ति सबके दुख मिटाता है। नारी जात के प्रतिनिधि के रूप में सीता का दुख मिटाया और उन्होंने राम नाम गुण बरनय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और उन्होंने मुद्रिका नीचे टपका दी, परिणाम स्वरूप सीता को सांत्वना मिली। और लक्ष्मण को तो डेड बॉडी घोषित कर दिया गया। हम सड़क पर किसी को एक्सीडेंट में मरणासन्न देखते हैं और देख करके अरे बुरा हुआ कह करके चल देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि ये किसी घर का जवान लड़का है, एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, इसको कम से कम अस्पताल तक पहुंचाएं। ये भी हम नहीं सोचते। लेकिन जब लक्ष्मण जवान थे, नौजवान, किशोरावस्था में, कुमारावस्था में थे और वो पड़े हुए थे और भगवान राम सिर पीट करके रोने लगे, जयहूँ अवध कौन मुँह लाई, जयहूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय बंधु गमाई, नारी है तू प्रिय बंधु गमाई, निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, सासु तात तुम प्राण आधारा, तासु तात तुम प्राण आधारा, जो जन त्यो बन बंधु बिछोहु, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यो नहीं ओहु, पिता वचन मन त्यो नहीं हो। मैं पिता का वचन नहीं मानता। अगर मुझे पता होता कि लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तब लक्ष्मण के प्राण किसने बचाए थे? प्रलाप सुन कान विकल भये बानर निकर, आई गए हनुमान जिम करुणा मह वीर। लक्ष्मण के प्राण हनुमान जी ने बचाए। जो
युग सेनानी होता है, जो युग निर्माणी होता है, जो गायत्री परिवार का परिजन होता है, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का असली शिष्य होता है, वह हर व्यक्ति के संकट की घड़ी में सुनिश्चित रूप से साथ देता है। और बंधुओं, वह तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् को अपने जीवन में बराबर रमण करता हुआ, जीवन में ढालता हुआ, अपने कर्म के पथ पर ज्ञान के रथ को आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। रामायण भी हमको यही सिखाती है, रामायण भी हमें को यही मार्गदर्शन देती है। और रामचरितमानस हमको यह पाठ सिखाती है कि वास्तव में हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके मानव धर्म पर चलें, जैसा रामायण कहती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय श्री राम, जय महाकाल। आज जा करके जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें रुकते किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें रुकते किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरि बोल। जय श्री राम, जय महाकाल। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है जाति। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है जाति। कर दे आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरि बोल। जय श्री राम, जय महाकाल। कहीं वेदों के सागर में, कहीं गीता की गंगा में। कहीं वेदों के सागर में, कहीं गीता की गंगा में। कहीं रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। कहीं रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण।
यह राम कथा पुरुषोत्तम मास में आप सुन रहे हैं और यह राम कथा गायत्री मंत्र के अद्भुत समन्वय से हमको पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बनाने की एक संजीवनी विद्या है। इसलिए हम अकेले नहीं, गायत्री मंत्र कहता है यो नः, जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। इसलिए हम सब अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं ताकि हमारा कोई भी भाई भूखा ना रह सके। इसे यो नः, हम सब कौन कौन? केवल भारत के लोग या आप लोग केवल ऑस्ट्रेलिया के लोग या फ्रांस या जर्मनी या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या फिजी के लोग? नहीं नहीं नहीं, हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की कामना की है। सारी धरती हमारी माता है और धरती पर रहने वाले सारे लोग हमारा कुटुंब है, परिवार है। इसलिए परिवार में समरसता सहकारिता बने, ऐसा प्रचोदया, ऐसी प्रेरणा आप हमें देना। आज तो हमारे मन में ऐसी अवधारणाएं, ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे फितूर पैदा होते रहते हैं कि हम इसका धन कैसे हड़प लें, हम इसकी ज़मीन पर कब्जा कैसे कर लें, हम इसके जैसे बड़े आदमी कैसे बन जाएं, इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई तो हम इससे बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाएं। हम तो जाने कौन कौन सी अवधारणाएं करते रहते हैं और एक फितूर हमारे मन में बना रहता है जिससे हम अंधकार के रास्ते पर चल पड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहना। सन्मार्ग पर चलने पर कोई खतरा नहीं, कुमार्ग पर चलने पर तो पग पग में कांटे लगेंगे, पग पग में भ्रांतियाँ फैलेंगी, पग पग में बेइज्जती होगी, पग पग में हमको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सन्मार्ग के द्वारा हम भगवान के मंदिर की ओर कदम बढ़ाएंगे, दीन दुखियों की सेवा की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसलिए ऐसे हमको प्रेरणा देते चलना। और अंत में गायत्री मंत्र की व्याख्या के साथ ही गायत्री माता, गायत्री मंत्र है या गायत्री माता है, यह भ्रम सारी दुनिया में बड़ा फैला हुआ है। बंधुओं, गायत्री मंत्र भी है, गायत्री माता भी है। अभी मैंने निराकार और साकार की बात आपसे की थी कि वह परमपिता परमात्मा बिन पद चलई सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। वह परमात्मा ऐसा भी है और वह परमात्मा साकार भी है। एक राम कौन है? कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम सगुण साकार हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। और दूसरे राम के राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। एक राम पुरातन पुरुष है जो ब्रह्म है, जो परेश है, जो अज है, जो अनादि है, जो व्यापक है, जो अजन्मा है। एक राम ऐसे तो गायत्री मंत्र है या गायत्री माता भी है। जैसे राम सगुण साकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं, इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी है। निर्गुण निराकार ज्ञान को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र है और सगुण साकार श्रद्धा को जागृत करने के लिए गायत्री माता है। ज्ञान ही ज्ञान होगा तो भी हम परम सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते और हमारे अंदर अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा होगी, विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो भी हम परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर नहीं सकते। इससे पहले गायत्री मंत्र किस रूप में आया? गायत्री मंत्र तो निराकार रूप में आया, अक्षर ब्रह्म, अक्षरो वही ब्रह्म के रूप में आया। गुंजन हुआ जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए थे, उनकी नाभि से कमल का फूल फूटा। उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे थे। दुनिया के बच्चे तो पैदा होते ही वहाँ वहाँ करके रोते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पैदा होते ही कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आवाज आई तप तप तप, हे ब्रह्मा तुम तप करो। कहा तप कैसे करूं, तप से होगा क्या? तो उन्होंने कहा तप से क्या होगा, तप से तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? तो उन्होंने कह दिया था कि तप बल सृजई प्रपंच विधाता, तप बल
सृजय प्रपंच विधाता। तप बल बेसु भय परित्राता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेष धरहि महिभारा। तप बल शेष धरहि महिभारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहु जाहु तप असजिय जानी। करहु जाई तप जिय जानी। तप बल से ब्रह्मा तुम विधाता हो जाओगे, विष्णु परित्राता हो जाएंगे, शंभु संहारक हो जाएंगे। तप बल से ही शेष देव धरती को अपने सिर पर धारण किए। इसलिए तुम तपस्या करो। तपस्या के लिए कोई मीडियम तो चाहिए। तो आकाश मंडल में एक लिपि उभरी 24 अक्षरों की, जिसकी विवेचना आप सुन चुके हैं। वो 24 अक्षर मंत्र निराकार रूप में आए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक उसका चिंतन करके और सारी सृष्टि का निर्माण किया। और फिर ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि का निर्माण तो हो गया, लेकिन सृष्टि के जीवधारियों का उत्पादन बिना माता के कैसे होगा। तो उन्होंने गायत्री माता की छवि की संरचना संकल्पना की। पुस्तक पुष्प कमंडल माला शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला। ध्यान धरत पुलकित ये होई। सुख उपजत दुख दुर्मति खोई। हंसारूढ़ सितंबर धारी। स्वर्ण कांत सुच गगन बिहारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। सब समर्थ गायत्री माता। ऐसी माता की संरचना की और माता के भी 2 स्वरूप बनाए। क्यों? क्योंकि 2 के बिना दुनिया का कोई काम नहीं चलता। ये बिजली जल रही है तो इसमें अगर एक ही तार होता तो ये बिजली, ये ट्यूबलाइट प्रकाश नहीं दे सकती थी। इसमें एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक गर्म तार है, एक ठंडा तार है, एक धन है, एक ऋण है, तब यह प्रकाश दे रही है। बंदो, हमारे एक ही पैर होता तो हम दौड़ नहीं पाते, एक ही हाथ होता है तो हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, एक ही कान अच्छा नहीं लगता है, एक ही आंख अच्छी नहीं लगती है। धरती भी है तो आकाश भी है। धरती धरती होती, आकाश नहीं होता तो धरती बंजर हो गई होती, और आकाश ही आकाश होता, धरती नहीं होती तो आकाश में विस्फोट हो गया होता, आग ही आग होती, और पानी नहीं होता तो दुनिया जल मरती, और पानी पानी होता, अग्नि नहीं होती तो बिजली कैसे बनती। दोनों चीज़ें होना जरूरी है। आग है तो पानी भी है, आकाश है तो धरती भी है, माता है तो पिता भी है, भाई है तो बहन भी है, पति है तो पत्नी भी है। बंधुओं, दोनों चीज़ें होना जरूरी है। रिद्धि है तो सिद्धि भी है। दो के बिना दुनिया का काम नहीं चलता। गायत्री आध्यात्मिक विभूति है, सावित्री भौतिक उपलब्धि है। गायत्री ज्ञान है, सावित्री विज्ञान है। गायत्री रिद्धि है, सावित्री सिद्धि है। गायत्री गुरुजी हैं, सावित्री माताजी हैं। गायत्री प्रखर प्रज्ञा है, सावित्री सदर श्रद्धा है। गायत्री ब्रह्म है, सावित्री वर्चस्व है। गायत्री देव है और सावित्री संस्कृति है। गायत्री परमात्मा है, सावित्री जीवात्मा है। गायत्री बंधु हमारी आत्मा है और सावित्री काया है, शरीर है। इसके द्वारा ही हम दुनिया में प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरों को प्रकाश दिखा सकते हैं। इसे गायत्री और सावित्री का दो का जोड़ा बनाया। भौतिक उपलब्धि हो, अगर हमारे पास में धन दौलत अथाह हो, लेकिन धर्मशीलता ना हो, कर्मशीलता ना हो, सहकारिता ना हो, शालीनता ना हो, शिष्टता ना हो, विनयशीलता ना हो, नम्रता ना हो, तो भी वह धन संपत्ति बेकार है।
और यदि हम बाबा जी बन जाएं, गुफाओं में रहने लगें, बीवी बच्चे बिलखने लगें और घर के लोग परेशान होने लगें, दुकान पर ताला पड़ जाए और दुकान नौकरी चली जाए और जो है हम कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए, तो भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जीवन में रिद्धि और सिद्धि दोनों होना जरूरी है, गायत्री और सावित्री दोनों होना जरूरी है, प्रखर प्रज्ञा और सजग श्रद्धा दोनों होना जरूरी है। दोनों के बिना हमारे जीवन का कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, मैंने जीवन की बात कही कि गायत्री के साथ में हमारे जीवन की दृढ़ता आवश्यकता है धरती बनने की, आकाश बनने की। आकाश जैसे ऊंचे बनेंगे सद्गुणों के द्वारा, धरती जैसे भारी बनेंगे अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व का इतना विकास करें कि उसके द्वारा हम एक सच्चे महामानव को गढ़ने के लिए अपने आप में समर्थ हो सकें। आज महामानवों का उत्पादन जरूरी है, आज मनुष्यों का उत्पादन जरूरी है, आज जन जन में एक नई चेतना फूकने का, नए प्राण फूकना आवश्यक है। उसी के द्वारा हम एक नई क्रांति कर सकेंगे जिसका नाम विचार क्रांति है, और विचार क्रांति के माध्यम से ही जन जन में यह चेतना फैलेगी। इस भाव के साथ आपके समय के अनुसार आपने बड़े श्रद्धापूर्वक शांति कुंज हरिद्वार योग तीर्थ का संदेश सुना। यह शांति कुंज योग तीर्थ बंधुओं जहाँ तपश्चर्या की धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञावतार महाकाल को प्रतिष्ठित करने के लिए ऋषि स्तर का जीवन जिया, अपने जीवन को तपाया गलाया। उन्होंने आमल खेड़ा में जन्म लिया, गायत्री तपो मथुरा में पूज्य गुरुदेव ने तप किया और अपनी कर्म स्थली शांति कुंज हरिद्वार बनाई। उसी शांति कुंज हरिद्वार से आज प्रचंड ज्ञान की धारा उठ खड़ी हुई है और आज हमारा साथ टूटना नहीं चाहिए। हम एक राजमार्ग पर चलने का प्रयत्न करें, नित्य प्रति हमको दैवीय प्रेरणाएं प्राप्त होती हुई चली जाएंगी और कहीं किसी प्रकार के कूड़े कचड़े पर, कसाय कलमस पर, जो मलमास मैंने शुरू में कहा था कि इसको मलमास कहते हैं, और मलमास को हम अपने जीवन को अच्छा बना करके पुरुषोत्तम मास में कैसा परिवर्तित कर सकते हैं, यह बंधु हमारे जीवन में आज के इस 2 सत्रों में जो राम कथा हुई, इस राम कथा के माध्यम से आप अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। आइए थोड़ा संकीर्तन करेंगे। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन करादा। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन करादा। दर्शन करादा हमर दर्शन करादा, दर्शन करादा हमर ललसा बुलादा। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन करादा। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन करादा। हर की पौड़ी से आगे ऋषिकेश रहिया में, हर की पौड़ी से आगे ऋषिकेश रहिया में, सप्त ऋषि आश्रम के पास डगरिया में, सप्त ऋषि आश्रम के पास डगरिया में। लौकेला गुरु के दुवरिया हो, चला दर्शन करादा। लौकेला गुरु के दुवरिया हो, चला दर्शन करादा। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन करादा। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन करादा। विख्यात बाटे नमवा, श्री राम शर्मा विख्यात बाटे नमवा। कैलन अनुवाद शास्त्र वेद और पुरनवा, कैलन अनुवाद शास्त्र वेद और पुरनवा।
बनावल है नगरिया हो, उनके बनावल है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। गायत्री सिद्ध कैलन यही कल युगवा में, गायत्री सिद्ध कैलन यही कल युगवा में, कहे सब लोग अवतार यही युगवा में, कहे सब लोग अवतार यही युगवा में। सिख लैलन चले के डगरिया हो, चला सिख लैले चलन के डगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। नित्य हवन नेम जप करे परिजनवा, नित्य हवन नेम जप करे परिजनवा, सामवेद स्वर गूंजे गीत के मध्यमवा, सामवेद स्वर गूंजे गीत के मध्यमवा। लागे जैसे स्वर्ग की बजरिया हो, चला दर्शन कराना। लागे जैसे स्वर्ग की बजरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। माई के प्रसाद और मुक्त के भजनवा, माई के प्रसाद और गुरु के भोजनवा, स्नेह प्यार मिले और मिले वरदनवा, स्नेह प्यार मिले और मिले वरदनवा। तप से तपावल है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। तप से तपावल है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। दर्शन करादा हमर ललसा पुरादा, दर्शन कराना हर ललसा पुरादा। सुनहि के मनवा दर्शन करादा, सुनहि के मनवा कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। शांति कुंज सुंदर है नगरिया हो, चला दर्शन कराना। बोले शांति कुंज हरिद्वार की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। हनुमान हरि की जय। भगवान श्री राम की जय। बांके लखन लाल की जय। माँ जानकी सीता की जय। बोल श्री राम दरबार की जय। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।